हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज फिर से वही टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही खूबसूरत सा और दिमाग हिलाने वाला, ये सेट का नाम ही है दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो आपके बीच हम जो सेट लेके आए हैं वो आपका मैथमेटिक्स का सेट है, यानी ये गणित का बहुत ही खूबसूरत सा सेट आपके बीच लाया गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाले हैं, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग हिलाएगा। इसमें बेटा ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पर नहीं है, दिमाग पर आधारित है। बेसिकली आपका मेंटल आईक्यू टेस्ट का ये सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। मैं बार बार कहता हूँ इस सेट का क्वेश्चन देखिएगा, यूपी वाले ध्यान देगा, एकदम इससे श्योर एंड सर्टन है कि 2, 3, 4 क्वेश्चन आता ही आता है। आपके टोटल सेट में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिमाग हिलाने वाला, जिसमें नहीं कोई फार्मूला काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। काम केवल क्या करेगा, ना कोई कॉन्सेप्ट काम करेगा, नहीं कोई थ्योरी काम करेगा और नहीं कोई फार्मूला काम करेगा। आपको काम क्या करेगा वहां पर, तो केवल आपका ये काम करेगा, ये जो है आपका, और ये आपका कैसे काम करेगा वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप अपने इसको कितना डेवलप कर लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बीट नहीं होने चाहिए परीक्षा में। तो चलिए, आज का खूबसूरत सा सेट जो आपका गणित का लाया गया है, नाम ही है दिमाग हिलाने वाला। दिमाग हिलाने वाला यानी दिमाग को झकझोर देगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आप ही का क्वेश्चंस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स है, दिमाग झकझोरने वाला क्वेश्चंस है। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो आपके दिमाग के प्रत्येक नस पर जोर डालेगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अगर गणित पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं और गणित का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वास्तव में गणित भी कोई एक सब्जेक्ट है, तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। कैसे है और क्या होगा सॉल्यूशंस इसका, और आगे हम लोग इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ये सब तरीका आपको हम एक एक करके आज सिखाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये लेक्चर होने वाला है शुरू से लास्ट तक। इससे पहले देखे नहीं देखे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेट का एक एक क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक आप देखिए। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, 50 से 55 मिनट में हम आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे दिखाने जा रहे हैं जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और वो आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ सर ने जैसा बोला वैसा क्वेश्चन ला के दिया। और ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो आपको इस सेट पूरा लेक्चर देखने के बाद, इस सेट के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आज का जो मैथमेटिक्स का खूबसूरत सा एक छोटा सा लेक्चर आपके बीच देने जा रहे हैं उसका शुरुआत किया जाए। लेकिन उसके शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। लगभग हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, अब काम करने में और मज़ा आएगा। आप लोग का सपोर्ट जैसे जैसे मिलता रहेगा वैसे वैसे काम करना और भी आसान हो जाएगा, आरामदेह हो जाएगा, और अच्छे मुकाम को हासिल बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। हम ही नहीं, आप लोग भी इसमें शामिल होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके बीच रखा गया है। उस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, और फिलहाल आप देख रहे हैं तो फटाफट स्टार्ट कर देना है कि क्या है क्वेश्चन, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रखा गया है। कहता है कि यदि log 9 बेस a बराबर 2 है, log 8 बेस b बराबर 3 है, तो log a टू दी पावर b का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉगरिथम का क्वेश्चन है, आपको पता होगा लॉग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तुरंत धाराशाही हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो मैंने लॉगरिथम का आपके सिलेबस का जो कंटेंट होना चाहिए उसका थ्योरी भी दे चुके हैं आपको। तो इसी चैनल पर आप लॉगरिथम बाय शारदा क्लासेज क्लिक करेंगे या लॉग बाय वीरसेन सर, आपको फटाक से आ जाएगा, वहां से आप इसके थ्योरी को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, दिया हुआ है log 9 बेस a इज इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, इस लॉगरिथम को, लॉग को लाया कहाँ से गया है, तो एक्सपोनेंट से लाया गया है। द इन्वर्स ऑफ लॉगरिथम इज कॉल इन्वर्स, और द इन्वर्स ऑफ लॉगरिथम इज कॉल एक्सपोनेंशियल, और द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज कॉल लॉगरिथम। बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है।
तो आप चलते हैं हम लोग यहाँ से, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका बेस बन जाएगा, a टू दी पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि a का मान हम यहाँ से निकाल लिए। बिल्कुल सिमिलरली आपको दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, तो log 8 बेस b इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको b का मान निकालना होगा। सेम चीज़ करेंगे, आपका 8 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें जैसे ही आप देखेंगे तो 8 जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू इसका बेस जो है log का बेस इसके बेस में चला जाएगा b टू दी पावर 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू b टू दी पावर 3। इट मीन्स क्या, b इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 2। तो हम a भी निकाल लिए और b भी निकाल लिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है log a टू दी पावर b क्या होगा, तो log a टू दी पावर b अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log a का वैल्यू कितना लाए हैं, तो a का वैल्यू 2 लाए हैं, और b का वैल्यू कितना लाए हैं, तो b का वैल्यू आपका 3 लाए हैं। b का वैल्यू कितना लाए हैं, तो b का वैल्यू 3 लाए हैं। b का वैल्यू कितना लाए हैं, तो 3 लाए हैं। log a टू दी पावर b, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, 2 टू दी पावर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइएगा। 2 टू दी पावर 3, b बराबर 2 और a बराबर 3। ओहो गलती की, यहाँ a बराबर 3 होगा और b बराबर तो 2 था ही, सही था। सही करो, इन दोनों को सही करो ये भी सही हो जाएगा। आपका क्या था, a बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 3, a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 2। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉग का क्वेश्चन था। सिंपल मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि लॉग ए बेस बी बराबर अगर एल होता है, ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर हो जाता है बी टू दी पावर एल हो जाता है। क्या हो जाता है, बी टू दी पावर एल हो जाता है, ठीक है। और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ऊपर वाला जो दिया गया है तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। बस इसी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, अदरवाइज आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म और नीचे वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़े, आगे मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास लॉग का है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। log 2 टू दी पावर log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, तो 20 टू दी पावर 64 का क्या आंसर होगा। बेटा लगाओ लॉग का कॉन्सेप्ट। अरे लॉग लॉग चिल्लाते हो आप लोग, तो लगाइए लॉग का कॉन्सेप्ट। पहले दिमाग लगाना होगा, देन आफ्टर आपको सोचना होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। इसमें दिया हुआ क्या है, कहता है कि log 2 का मान इतना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करता हूं कि ये log 2 का जो मान दिया है वो बेस 10 में दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है या कैलकुलेटर में जो आपका आता है उसमें भी log का वैल्यू होता है। तो 2 log आपको जो सिंपली हम लोग पढ़ते हैं वो 2 log होता है। एक आपका कॉमन log होता है जिसमें log का बेस जो होता है वो 10 होता है, और एक आपका नेचुरल लॉग होता है, प्राकृतिक लॉग होता है, और इसमें जो लॉग का वैल्यू होता है वो आपका ई होता है, लॉग विथ बेसी, और इसी को हम लोग ln बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। तो सिंपली कहीं log 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो ये बेटा log 2 का मान इतना तब है जब इसका बेस 10 है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना होगा, ऐसा ही होता है। इससे पहले भी हमने कहीं एक बार आप लोग से चर्चा किया है इस चीज़ का। तो अगला हमारे पास पूछता है कि 20 टू दी पावर 64 अंकों की संख्या होगा। अब 20 टू दी पावर 64 का अंकों की संख्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि 20 टू दी पावर 64 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले मान लेते हैं लेट कीजिए, क्या कीजिए, x इज इक्वल्स टू
20 टू दी पावर 64। अब 20 को 64 टाइम्स गुना तो नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में इतने कॉन्सेप्ट जो लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं? किसी भी कैलकुलेशन को सिंपली आसान करने के लिए लाया गया है, दूसरा कोई उद्देश्य तो है नहीं इसका। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं लॉग, ऊपर बेस 10 है तो बेस 10 में ही लेते हैं, लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 20 टू दी पावर 64 अपॉन कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बेहिचक बता सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको ये वैल्यू इसके बराबर हो गया तो इसका जो मान होगा वो x के बराबर होगा। तो आप इसके वैल्यू को आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करके फिर इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 20 टू दी पावर 64 बेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि log a पे पावर b होता है तो b बाहर निकल जाता है, log a हो जाता है, b log a हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका 64 बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, log 20 बेस 10 बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब log a गुने b का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये 64 हो जाएगा, ये log इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10, 2 गुने 10 20 हो जाएगा बेस 10। तो log a गुने b बराबर क्या होता है, log a प्लस log b हो जाता है। तो यहाँ से इसको दो भाग में तोड़ देंगे तो log 2 बेस 10 हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। तो इसका वैल्यू आप दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 64 और ये क्या आपके पास आएगा, तो log 2 का मान बेस 10 में कितना दिया हुआ है, 0.3010, 0.3010। तो यहाँ पर डाल दीजिए आप 0.3010 डाल दीजिए और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसको लिखिएगा तो 64 इंटू क्या हो जाएगा 1.3010, ये आपको आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आया वो आपका किसका मान आएगा, तो ये आपको log x बेस 10 का मान आ जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या काट कूट के आपको क्या आ रहा है, तो लगभग 83.264 गुना कीजिए, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 83.642 के करीब आएगा और इसको लगभग हम लिख सकते हैं कितना, 83 लिख सकते हैं, लगभग क्या लिख सकते हैं, 83 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको कितना आ गया, 83 आ गया। कितना आ गया, 83 आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आया समझ में या नहीं आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन आगे तो और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन लाए कि सीधा दिमाग पर अटैक करेगा। वहाँ पर ना आपका जोड़ घटाव गुना भाग में ही आपको रिजॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन को अल्टरनेट करके कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमाता कैसे है, नचाता कैसे है, वही चीज़ मैं आपको स्पेशली इसमें समझाने जा रहा हूँ इस पूरे सेट में। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेट होने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। समकोण ट्रायंगल ABC में एंगल B आपका समकोण है। तो चलिए आपका एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो समकोण ट्रायंगल है, जिसमें B आपका समकोण है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, मान लिए। अब इसके बाद एंगल B आपका 90 डिग्री है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कहता है कि A माइनस C का मान 0 के बराबर है। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या दिया है, कहता है कि साइन A माइनस C इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, साइन A माइनस C इज इक्वल टू कितना, साइन 0 का मान 0 होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि A माइनस C बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब A किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर है। इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये थीटा है, लेट कर लिए। तो ये भी आपका थीटा हो गया और ये भी आपका थीटा हो गया, दोनों एंगल बराबर है। इट मीन्स क्या, ये 90 होगा तो ये आपको 45 हो गया और ये भी आपको 45 हो गया। ये क्या हो गया, 45, ये 90 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा था, तो 2A प्लस C का मान, तो 2A आप प्लस C का मान लगा दीजिए। तो 2A के जगह पर कितना, 45 डिग्री, ठीक है, और C के जगह पर कितना, 45 डिग्री। तो 90 डिग्री और प्लस कितना, 45 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। कितना आ गया, 135 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन हुआ,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने पहले बताया था कि ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस है, जो आपके सीधा दिमाग पर जोर डालेगा। वैसे ही क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। तो लगे हाथ ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, शॉर्ट आउट हो गया, ख़त्म हो गया। अभी बने रहिएगा, आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। शुरू से लास्ट तक मैं बार बार कहता हूं कि इस लेक्चर में बने रहो। ये लेक्चर आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निकाल देगा, शॉर्ट आउट कर देगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है और लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रेजेंट में तो बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि बिंदु x, y 2, 3 और -3, 4 संरेख है। संरेख का मतलब बेटा लीनियर होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास कई एक तरीका है। एक तो संरेख ये है, मानिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपका a है, तो इसका मान लेंगे कि x, y है, और यहाँ पर कोई पॉइंट b है। संरेख मतलब एक ही लाइन पर ये आपको दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, और एक पॉइंट आपका c है, इसका वैल्यू आपको -3/4 होगा। ठीक है। तो किसी भी लाइन का जो आइडिया होता है, किसी भी लाइन का जो आइडिया होता है, किसी भी पॉइंट का जो आइडिया होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो आइडिया होता है, किसी भी रे का जो आइडिया होता है, ये सब जीरो होता है। इस सब का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। पॉइंट वाला में तो न ही लंबाई होता है और न ही चौड़ाई होता है। वो केवल डिनोशन में इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इसका आइडिया क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये आया कि जो पार्टिकुलर फिगर है, इसका आइडिया जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आइडिया जीरो हो जाएगा। अब आप इसके कोऑर्डिनेट से आप आइडिया अगर निकालिएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका, तो डिटर्मिनेंट का एक फार्मूला होता है हमारे पास कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस फार्मूला को भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको कोई ट्रायंगल है ABC, एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके सामने ABC आपका ट्रायंगल है, और इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ रहेगा तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x3 और y3 दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तब इसका जो आइडिया होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 y1 0, x1 y1 0 नहीं, x1 y1 1। ठीक है, लास्ट में इधर 1 डालेंगे, ये हो जाएगा x2 y2, और ये 1 हो जाएगा, और ये आपका x3 y3, और ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके फार्मूला हो जाएंगे। तो ये आपका आइडिया हो जाएगा, आइडिया बराबर क्या, 1/2, और ये जो फार्मूला आपको दिया गया है यही हो जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि इसका आइडिया आपको क्या आ जाएगा। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो फटाफट इसके आइडिया को निकालिए, क्या आता है आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो इसके आइडिया को निकालिएगा तो कैसे कैसे निकालेंगे मैं वो भी तोड़ देता हूँ। 1/2 लेंगे, ये आपका कॉलम होगा, ये आपका रो होगा। पहला एलिमेंट अगर आप लीजिएगा x1, तो x1 के साथ आपको ये जिस रो में होगा, जिस कॉलम में, तो इसमें और इसमें आ रहा है तो दोनों को छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा y2 1 और y3 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक साथ ले लीजिए। उसके बाद आपका प्लस ले लीजिए, y1 ले लीजिए। तो y1 अगर लीजिएगा तो जिस रो में है, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो x2 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x2 x3, और यहाँ पर 1 और 1 बच जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद y2 के बाद 1 ले लीजिएगा लास्ट में, रो के अनुसार तोड़ रहे हैं तो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, तो यहाँ पर बचा x2 y2 और आपका x3 y3, ये बच जाएगा। ये आपका टोटल आ गया, इसी को निकाल दीजिए। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो आपका यहाँ से इसको अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका, ये जो है वो आपका x1 y1 दिया हुआ है, ये जो है आपका वो x2 y2 दिया हुआ है, और ये जो है आपका c है, इसको मान लेते हैं x3 और y3 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और इसका आइडिया कितना के बराबर आ जाएगा, तो आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन में आइडिया इसका 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक तो हम समझ गए बहुत अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा, तो 1/2 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास x1 के जगह पर क्या आ जाएगा,
x आ जाएगा। उसके बाद y1 के जगह पर क्या आ जाएगा, तो y2 के जगह पर क्या आ जाएगा, तो y2 के जगह पर 3 आ जाएगा। y3 के जगह पर क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और ये आपका 1 और 1 जैसे था वो दिया हुआ 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिखते जाइए केवल, चाहे रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, इसको और शॉर्ट कर देते हैं। रहने 1/2 उधर चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा, x1, और इसको लिखिएगा तो y2 से इसको गुना कीजिएगा 1 को, तो y2 हो जाएगा, माइनस करेंगे y3 को 1 से करेंगे तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर y1 ले लेंगे तो x2 माइनस x3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 y3 माइनस y2 x3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। और ये आपको कितना के बराबर, 0 के बराबर। अब वैल्यू को डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, वैल्यू को डालिए। 1/2 को ऑलरेडी हम 0 कर चुके हैं। x1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो x डालिए। y2 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 3 डालिए। y3 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 4 डालिए। इतना प्लस y1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो y डालिए। उसके बाद x2 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 2 डालिए। x3 के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो -3 डालिए, तो ये आपका +3 हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका 1 है तो 1, x2 y3 को गुना कीजिए। x2 और y3 को गुना कीजिए तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कीजिए, y2 x3 को गुना कीजिए तो y2 आपका 3 है और x3 -3 है तो क्या हो जाएगा, -9, तो ये आपका +9 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 0। अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो और सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -x। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, तो +5y। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, तो +17 बराबर कितना आ जाएगा, 0। -x + 5y + 17 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 0। अब इसको आपको क्या करना है, तो अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे वो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो -x + 5y इज इक्वल्स टू 0 आपको दिया गया है, तो इसको 0 कैसे लाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। -x + 5y इज इक्वल्स टू 17 इज इक्वल्स टू 17, यानी x - 5y -17 इज इक्वल्स टू 17। यानी ये ऑप्शन आपका ये जो होगा यहाँ पर शायद ये बराबर आपको 0 कर दे, तो ये आपका आंसर दिखाई दे रहा है कि सही आंसर आना चाहिए। ये आपका आंसर क्या आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5y इज -5y और -17 इज इक्वल्स टू 0, -17 इज इक्वल्स टू 0। एक तरीका आपको ये हो गया, और दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से AB आप +BC निकाल सकते हैं और ये आपको AC के बराबर होगा। तो ये 2 फार्मूला आपके पास है, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? तो संरेख के लिए 2 कंडीशन, एक उसका आइडिया 0 होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रायंगल से इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो AB + BC इससे निकाल सकते हैं, x - 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने ये भी क्वेश्चन हल हो गया। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको कह क्या रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। शायद हमको जैसा लगता है कि यहाँ एक चीज़ हम एरर कर रहे हैं। हमको जैसा लग रहा है कि बेटा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर बेटा माइनस होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इसमें आपको माइनस होता है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जैसा हमको लग रहा है। हो सकता है एरर नहीं है, एकदम माइनस होगा यहाँ y में। अब क्यों होता है अभी हम आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर माइनस ही होगा। जब माइनस होगा तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं आएंगे, ये ऑप्शन भी आपको जैसा दिया हुआ है वैसा ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका y के टर्म में माइनस हो गया, यहाँ आपका माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। इट मीन्स क्या, यहाँ पर -x - 5y आ गया। आप +17 माइनस को प्लस में चेंज कीजिएगा तो x + 5y - 17 इज इक्वल्स टू 0 या 0, यानी क्या इससे आ जाएगा x + 5y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप और इसको -1 पे पावर b में करते हैं तो ऐसा आता है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो आप फार्मूला केवल ये याद रखिएगा,
ये आपको फार्मूला होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको यहाँ से लेके ऐसे करके इसको तोड़िएगा तो यहाँ तक। ये तो जीरो हम इसीलिए किए थे क्योंकि ये संरेख था, इसके लिए ये जीरो था, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ये हम आपको बता दिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा ध्यान से देखिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कौन इनकंसिस्टेंट होगा, यानी तुल्य समतुल्य, ये सब का कहानी। किसके एक आपको हल आएंगे, किसके अद्वितीय हल आएंगे, दो हल आएंगे नहीं, या किसका दो हल आएगा, किसका अनंत हल आएगा, अनंत सॉल्यूशंस आएंगे। ये सब आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये आपको दिमाग में रखना होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय kx + 2y = 5, 3x - y = 1 का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 जो होगा वो आपको b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 a2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका k है, यहीं पे दिखा देते हैं, ये आपका a1 होगा, ये आपको 2 जो हो जाएगा a2 हो जाएगा। अब हमको c1 c3 तो पता नहीं करना है, और ये आपका b1 हो जाएगा, ये आपका a1, ये आपका b1, ये आपका b1, ये आपका a2 और ये आपका b2। एक सेकंड हो जाओ, सब गलती सलती हो गया। अब आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका a2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यही 1 आपका क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। अब वैल्यू को डालिए, तो a1 आपका कितना दिया हुआ है, तो k दिया हुआ है, a2 आपका कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, b1 आपको कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, और ये आपको 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से k नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3, यानी k आपको किसके बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। यही आपका आंसर होगा, k आपके किसके बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, k नॉट इज इक्वल टू 6, यानी b इज द करेक्ट ऑप्शन, b इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है। बेटा क्वेश्चंस आपके सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है √2 cos थीटा दिया हुआ है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, और गुने क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो इतना तो आपको पता है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आपको 1 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा गुने sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो कि 2 cos थीटा गुने sin थीटा इधर रहने दो, और यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को ले लो। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वो आपको मैं बता दूं कि आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो आपको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो आपको cos 2 थीटा के बराबर होता है। कैसे, वो आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि आपको cos थीटा जो होता है या cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टा 2 के बराबर होता है, ये आप फार्मूला पढ़े होंगे। और sin स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस
cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे यहाँ पर और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, उस वैल्यू का चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2 cos थीटा और गुने साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, cos 2 थीटा। ये क्या आ गया आपका, cos 2 थीटा आ गया। और इसको आप क्या कीजिए कि अंडरलाइन कर लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं से कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, हमको cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या मान लेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा और गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा। तो 1 माइनस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या आएगा, वो वैल्यू आपको डालना होगा। तो 1 माइनस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो फटाफट वैल्यू को डालिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो। एक वैल्यू तो हमने आपको पुट कर दिया है, क्या हो जाएगा, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos थीटा गुने साइन थीटा। अब देखो cos 2 cos थीटा गुने साइन थीटा किसके बराबर लाए हैं, cos 2 थीटा के बराबर। तो 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ से कहाँ से, समीकरण 1 से किसे लाएं, तो समीकरण 1 से हमने क्या किया कि ये डाल दिया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अभी अभी बोले थे आपको कुछ देर पहले 1 माइनस cos 2 थीटा। और ये फॉर्मूला बेटा अक्सर याद नहीं रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा था ना, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा के वैल्यू को डालिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये आपका √2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या वैल्यू आया, √2 साइन थीटा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कि आपके क्वेश्चन खराब थे। एक एक क्वेश्चन जो इस सेट का बेटा दिए हैं, आप इस सेट के एक एक क्वेश्चन को कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, और सब सेट देखे नहीं देखे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस सेट का क्वेश्चन एक एक करके देखिएगा। इसके आगे जो सेट हम लाने वाले हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डाले हैं। बिट नहीं कीजिएगा, आप लोग को 50% मैथ आता है, मैं बार बार कहता हूँ कि बिट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ। क्या कहता है कि दो सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र वाला, 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्याएं ए और बी हो, ए आपका बी से बड़ा हो। यानी क्या, आपके कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र आपका ये है, तो दूसरा जो वृत्त बनाया गया है, मैं कलर चेंज करके लेता हूँ, दूसरा वृत्त का भी केंद्र आपका क्या है, दूसरा वृत्त का भी केंद्र आपका यही है। ठीक है, एक का त्रिज्या ए है, दूसरा का बी है, तो कहता है ए बड़ा है। ए बड़ा है इट मीन्स क्या, आपको मान लेते हैं कि ए आपका ये है और बी जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बड़े वृत्त पर यानी इस पर आपको क्या खींचा गया है, तो इस पर आपका एक खींचा गया है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये आपको एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसी का लंबाई पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं कि PQ है, ये आपको M मान लो, ये O मान लो। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि पी क्यू का जो लंबाई होगा वो आपको क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, यानी ये बी है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एम क्यू हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि एम क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम क्यू आ गया, और ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 2mq हो जाएगा। पी क्यू बराबर 2mq हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2mq डाल दीजिए। पी क्यू बराबर 2mq, और 2mq के जगह पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही चाप का लंबाई हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। यानी दो वृत्त आपको दिया गया था, दो सर्कल आपको दिए गए थे, दोनों का केंद्र एक ही था, वो मान लिए। एक का रेडियस छोटा है, छोटा वाला का बी है, बड़ा वाला का ए है, और दोनों यानी बड़ा वाला में एक आपका कॉर्ड खींचा गया है जो छोटा वाला सर्किल को क्या, छोटा वाले वृत्त को स्पर्श करता है, वो आपको पी क्यू खींच दिए। एम पर स्पर्श कर रहा था, यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, इसका निकाल दीजिए। और सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, यानी सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है। बांट दिया, एम क्यू निकाल लिया, उसका जस्ट डबल कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो मान लीजिए, मानना पड़ेगा, माना कि कोई संख्या आपको क्या है, x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए और जो प्रश्न में कह रहा है उसको लिखिए। कहता है किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, 21 को जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो वह अपनी तीनगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो वह अपने संख्या का 3 गुना से कितना, 7 कम हो गया। अपने संख्या के 3 गुना से 7 कम हो गया। अब क्या कीजिए, तो 21 था, 7 को इधर लाइए, और 3x इधर था, x को इधर ले जाइए। आपके पास आ क्या जाएगा, तो इधर आ जाएगा 28, और इधर क्या आ जाएगा, तो 2x। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14/2। 14 कहते हैं 28/2, कट के कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो फटाफट 14 डाल दीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। 28/2 काट देंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो वो संख्या आपका कितना होगा, 14 होगा। 14 में 21 को आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं आराम से। चेक कैसे करेंगे, तो LHS ले लेंगे कि 14 में से किसको, 14 में 21 को जोड़ेंगे तो आपको 35 आ जाएगा। और RHS कर देंगे क्या, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके 7 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 42 - 7 बराबर कितना, 35। यानी आप जो सॉल्यूशन किए हैं वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, और आंसर इसका 14 ही आएगा, नो डाउट। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, फटाफट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़े, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x - y 2 है तो x स्क्वायर y स्क्वायर 20, तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या हो। तो बेटो देखा, x - y का वैल्यू दिया हुआ है 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। x प्लस y का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 20, तो ये 20 - 2xy इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 20 को रहने दो, 4 को इधर लाओ, 20 रहने दो, 4 को इधर लाओ, और 2xy हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा,
2xy बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 में 4 गया तो 16 आ गया, यानी xy इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 8, यानी xy किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। xy किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। xy का वैल्यू आपको 8 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो निकाल दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है वो कितना है 20, और 2xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो कितना हो गया 20 या प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 36 हो गया। 20 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 36, यानी दिस योर आंसर, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। तो एक एक क्वेश्चन आगे तो और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आगे मूव किया जाए। ये आसान क्वेश्चन था लेकिन उतना भी आसान नहीं था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 7 टू दी पावर x बराबर 1/7 टू दी पावर x बराबर 1/343 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 7 टू दी पावर x बराबर 1/7 टू दी पावर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 टू दी पावर x इज इक्वल टू 7 टू दी पावर -3। ये 7 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आया हमारे पास वो x बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। x बराबर क्या हो गया, -3 हो गया, यानी b इज योर करेक्ट ऑप्शन। b इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। मैंने बताया था ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन है, अब शुरुआत हो गया वैसे क्वेश्चंस का जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। जरा सोचो और कैलकुलेट करो, क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन में कम समय होगा, भिन्न का जोड़ नहीं है, जो आपको फ्रैक्शनल एडिशन से इसको जोड़ दीजिएगा। फटाफट दिमाग लगाइए तो कैसे बनाइएगा। दिमाग लगाइए क्या होगा। बना लिए। कितना बच्चा यहां तक पहुंचा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 सबको जोड़ देना है। एक तरीका तो बेटा आप जानते होंगे इस सबको मल्टीप्लाई करने का। मैं कई एक तरीका आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार आपके एग्जाम में होता है। तो आज के बाद ये 2 क्वेश्चन आपको जो आएगा वो 10 नंबर लेके आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर छूटने नहीं देना है। कैसे नहीं छूटेगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका 1/20 ये है, तो एक तरीका तो होता है इस सब का एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो और जोड़ घटाव कर दो। ये पहला तरीका है जो आप बच्चा में सीखे। दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक हो जाएगा 5 × 4 इसको लिख सकते हैं, उसको 4 × 5 लिख सकते हैं। ऐसे कर कर के आपको करना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 × 5, ऐसे करके कॉमन लेके आप कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको 4 × 5 लिख देते हैं, इसको प्लस में 1/5 × आप क्या क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे 1/56 है, 1/ कितना दिया हुआ है 42, एक छूट गया है, एक आपका इसमें छूटा हुआ है, उसको पहले लिख ले बीच वाला का। तो वो क्या है, तो प्लस में आपका 1/42 है और फिर आपका 56 है। तो 6 × 7 लिख सकते हैं, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं 17 × 8 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 18 × 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 19 × 10 लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है, जैसे इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप लिखिएगा तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 1/5 × 4 को अगर हम लिखे या 1/20 को हम लिखे, देखो हम इधर समझा देते हैं, उधर वहाँ लिख देंगे 1/20 बराबर 1/4 × 5, और इसको लिखेंगे तो 1/4 - 1/5 भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 5 4 जा 20, 5 - 1 यानी 1/20। क्या आया 1/20 आया, 1/20 आया। तो 1/20 को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। आप प्लस में 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो कहानी आपको आएगा वो क्या सब आ जाएगा, उसका कहानी आप देखिएगा वो क्या आ जाएगा। तो प्लस में 1/9 इंटू 10 लिखे थे। अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस में 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। और इसको 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। यानी एक एक करके ये आपको एक साथ, ये आपको एक साथ, ये आपको एक साथ, ये आपको एक साथ, ये एक साथ और ये एक साथ, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ कट जाएगा। प्लस ये आपका इससे कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, कट 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 गया सब। बचा क्या, तो हमारे पास बच गया 1/4 माइनस 1/10। 1/4 10 एलसीएम लीजिएगा 20 आएगा। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/20। 3/20 दिस इज योर आंसर, 3/20। मैंने बताया था न ये एपी में था, न ये जीपी में था, न ये एचमी में था, न समानांतर श्रेणी में था, न गुणोत्तर श्रेणी में था, और नहीं आपको हाइपरसोनिक क्या बोलते हैं एचपी में था। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था। ठीक है, तीनों में से किसी में नहीं था। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम इसको तोड़े थे तो ऐसे करके आप इसको दिमाग लगा के बना सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे तोड़े हैं आपको समझ में आ रहा होगा, फैक्टोराइज करके तब इसको जोड़ घटाव में ले गए। ठीक है, ऐसा बचपन में आपको 6-7 में सिखाया जाता था, लेकिन वैसे क्वेश्चन आते थे आप एग्जाम्पल देख के छाप दिया करते थे, और वही आज भारी पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको करना क्या सब होगा, सो देखिएगा क्या दिया हुआ है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। मैंने दो क्वेश्चन इसीलिए दे दिया है कि आप लोग को इसके बाद दिक्कत ना हो। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 के टर्म में, तो इसको भी लिख सकते हैं +1 9 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 1 और 11 इंटू क्या 13। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा 3 5 5 7 प्लस 2 का अंतर है। ठीक है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में देखिएगा 1 का अंतर था, 4 5 5 6 6 7 8 9 10, और यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, 2 का हो सकता है 3 के भी अंतर में दे दे। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको वेरी सिंपल, आपको 1/15 लाना है। तो 1/15 लाने के लिए करना क्या होगा आपको, तो जरा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग कैसे लगाएंगे जरा सा आप सोचिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ऊपर आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 तो आएगा नहीं, आएगा जब कभी भी तो 2 आएगा। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 से भाग दे देते हैं, तो सब जगह आपका 2 हो जाएगा। 1/2 से भाग दे दिए तो सब में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर 3 लाना होता तो 3 आपको ऊपर में लाना पड़ता। तो हमने क्या किया, 2 से सब में यहाँ पर भाग दे दिया, तो 2 से सब में गुना कर दिया। अब इस टर्म को जो आपके पास 2/3 गुने 5 दिया हुआ है, या फिर इसको 2/15 बोल सकते हैं, ये इतना दिया हुआ है, इसको आप चेंज कीजिएगा तो 1/3 माइनस 1/5 लिखे तो कोई दिक्कत, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा माइनस 3, तो 2 कितना आ गया 15 आ गया। ध्यान से देख लीजिए, इस टर्म को याद रखिएगा, ऐसे ही हम चेंज करेंगे। ठीक है, 2/15 2 से क्या किए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, सेकेंड स्टेप में डिवाइड किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, 1/2 से गुना किए, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब में से 2 क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा, नीचे वाला 2 से कट जाएगा, जो टर्म था वही आ जाएगा। तब इसको लिखने में, अब हमको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ये क्या आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 दूसरा वाले टर्म के लिए।
इसके लिए, और इसमें हो जाएगा +1/7 -1/9 तीसरा वाला टर्म के लिए, +1/9 -1/11 चौथा वाले टर्म के लिए, और +1/11 -1/13 आपको पाँचवा वाले टर्म के लिए। ये आ गया। अब जो कैंसिल होने वाला है उस सबको कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कौन होगा, 1/5 1/5 1/7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया। मेरे पास आया क्या बच के, तो 1/2 बाहर है तो बाहर में आ गया, और इधर क्या आया 1/3 आ गया, और उसमें से घटा किसको रहे हैं, तो 1/13 को घटा रहे हैं। तो इसको लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको लिखिएगा तो 13 3 का 39, और ऊपर हो जाएगा 13 -3, यानी क्या 1/2 इंटू 10/39। अब इससे कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 5/39, यानी 5/39 आपका आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, वहाँ पर दिमाग लगाना होगा। मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करवा देता तो आपसे ऐसा क्वेश्चन छूट जाता, निश्चित रूप से छूटता। उतना कैलकुलेशन, सबका एलसीएम लेके कैलकुलेशन लेके बैठ जाइएगा तो पागल हो जाइएगा, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा। हो सकता था 3 के मल्टीपल में यहाँ आता 2 2 का अंतर आएगा तो ऊपर में 2 लाना होगा, 3 3 का नीचे अंतर आता, जैसे मान लो 5 × 3 × 6 होता है, मान लो 5 × 8 होता, और फिर 8 × 11 होता, 11 × 14 होता, तो ऊपर में 3 का अंतर आता। तो ये दिमाग आपको लगाना होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, a⁴ 1/3, a⁴ 1/3 इज इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो a बराबर 1/3 है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, बराबर 11 पे पावर क्यूब हो जाएगा। ये आपका 3 से 3 कट ही जाएगा, बचेगा a बराबर 11 × 11 × 11, इट मीन्स क्या 1331 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसका है, तो a² - 331 इंटू ए है, तो a² यानी 11 का स्क्वायर माइनस 331 इंटू 11 आपको हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। माइनस में क्या आ गया 331 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। a² - 33 a का वैल्यू है किसका है, जरा एक बार देख ले, वैल्यू किसका है निकालना। क्वेश्चन में एरर हमको नज़र आ रहा है, एक बार हम क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आएगा। a² का होल स्क्वायर माइनस 331 का वैल्यू निकालना है। a² का a³ का स्क्वायर, अच्छा a बराबर इतना है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम गलती वैल्यू डालें, क्वेश्चन सही है, गलती यहाँ पर वैल्यू हम ही डाल दिए हैं। यहाँ पर क्या आया था, a² कितना है, a बराबर 1331 है ना, तो यहाँ पर डालेंगे 1331 का होल स्क्वायर माइनस इतना इंटू 11, तो 1331 का होल स्क्वायर माइनस इतना इंटू 331 इंटू 11, 1331 इंटू 11 होगा ना, कितना दिया हुआ है 331 इंटू 11, 331 इंटू 11 है या 1331, 331 इंटू 11, ठीक है। 331 इंटू ए न है, यहाँ पर भी वैल्यू गलत डाले हुए हैं। यहाँ पर ए का जो वैल्यू निकाले थे बेटा वो वैल्यू गलत डाला हुआ था। यहाँ पर ए बराबर कितना निकाले 1331, यहाँ पर ए के जगह पर 1331 को डालेंगे, 1331 को डालिए, 1331 को डालिए, 1331 को डालिए। अब क्या हो जाएगा 1331 एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1331 माइनस 331, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं दे सकता है 1331, और इसको घटाइएगा तो गुने कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1331,000, यानी क्या 1331,000, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन था, दिमाग लगाना होगा तब ये बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, और हमारे पास ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। 1 - a और बट्टा में दिया हुआ है 1 - 1/1 + a/1
1 माइनस ए दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 ये रहेगा ही, माइनस ए रहेगा ही, और बट्टा में ये 1 आपका रहेगा ही। अब ये माइनस है तो ये 1 भी आपका रहेगा, और नीचे वाला को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस ए, अब बट्टा में 1 माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ए से ए कट गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए और बट्टा में ये 1 तो 1 रहेगा ही माइनस में। अब ऊपर में क्या आ गया 1, और ये क्या आया 1 माइनस ए, तो ये हो गया 1 बट्टा 1 माइनस ए, तो ये 1 माइनस ए आपको ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आया 1 माइनस ए, अब बट्टा में ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस ए इससे कट गया, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, दिमाग लगाने वाला था। मैंने क्या किया, इस पूरा को इसको एक साथ पहले सॉल्व किया, जो यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ठीक है, और इसके बाद ये ए आपका ऊपर चला गया, जैसे ही ये आपका 1 बट्टा इतना था ये यहाँ चला गया, इसमें से इसको घटा दिया, सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कई एक बार बताए हैं, 1/a/2 बराबर b/3 अब बराबर c/5। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली के मान लेंगे सबको। किसके बराबर मान लेंगे? के बराबर। ए का, बी का, सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a बराबर 2 के हो जाएगा, b बराबर आपको 3 के हो जाएगा, और c बराबर आपको 5 के हो जाएगा। ए बी सी आपको आ गया। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। क्या निकालना था? 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन b बराबर क्या होगा? तो 4a, तो 4 इंटू ए बराबर क्या? 8। एक बार वैल्यू डाल दीजिए तब इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको 4 है, a के जगह पर कितना दिया हुआ है? तो 2k, ठीक है, प्लस 3 है। b के जगह पर कितना दिया हुआ है? तो 3k, आप प्लस c है, और उसके बाद प्लस सी था, माइनस सी था ना, तो माइनस सी, तो माइनस सी के जगह पर डायरेक्ट माइनस लगाइए, और सी के जगह पर जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। माइनस सी के जगह पर आपका 5k दिया हुआ है, अपॉन में आपका b है, तो b बराबर कितना दिया हुआ है? 3k दिया हुआ है। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 8k आ जाएगा, 9k आ जाएगा, माइनस 5k आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 3k। ठीक है, 9 8 17, 17 में से 5 गया, कितना बचा? तो 12k, अब बट्टा बच गया 3k। ठीक है, 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको दिमाग लगाने पर मजबूर करेगा, दूसरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और इस प्रकार आपका बहुत ही एक खूबसूरत सा, बहुत अच्छा और एक खूबसूरत सा जो लेक्चर था, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स दिए गए थे, एक से एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स लिए गए थे, उस लेक्चर का लास्ट हो गया। आप इस लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।